नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया में। आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैंने दिवाली पर आप सबके साथ में अपना बेडरूम, फॉयर, लिविंग एंड किचन को किस हिसाब से डेकोरेट किया है वो पहले ही शेयर कर दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से इस दिवाली मैंने अपना ये जो लिविंग रूम है उसको डेकोरेट किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आप सबके साथ में लिविंग रूम का लेआउट शेयर कर रही हूँ। ये है फर्स्ट वॉल जिसमें कि टीवी यूनिट है। ये है फुल लेंथ डोर जो कि हमारे बालकनी में ओपन होते हैं एंड दिस इज द फोक ब्रिक वॉल। और यहाँ पर हमारे सोफे का एक बैक साइड वाला यूनिट है जिसमें हमने इस तरीके से फोटो लिस्ट लगा करके रखे हैं। कॉर्नर से डेकोर स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा प्लांट और इस प्लांट के राइट साइड में मैं रखूंगी एक फ्लोर लैम्प जिसे मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया था। अभी आप देखेंगे कि ये प्लांटर देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप बैम्बू का प्लेसमैट या फिर टेबल रनर ले सकते हैं। बस आपको इसे कुछ इस तरीके से रैप करना है और पेपर क्लिप की हेल्प से इसे फिक्स कर दीजिए। अब आप जब चाहें इस टेबल रनर को हटा भी सकते हैं। और अब इन दोनों ही चीजों के फ्रंट में मैं रखने वाली हूँ ये एक बड़ा सा टेबल। अब इस टेबल पर मैं विराजमान करवाऊंगी हमारे भगवान कृष्ण और राधा रानी को। ये पीतल की मूर्तियां हैं जिन्हें मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे मुरादाबाद से खरीदा था। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डार्क कलर्स हो गए हैं, ब्रास की आइडल्स, टेबल का भी कलर। तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ और ओवरऑल पूरे के पूरे सेटअप को थोड़ी सी डेप्थ भी मिल जाएगी। जब भी आप फ्लावर्स आइडल्स के पीछे प्लेस करते हैं तो कोशिश करिए उन्हें इस तरीके की जगह थोड़ा सा स्प्रेड करिए ताकि वो पूरे के पूरे आइडल में चारों तरफ स्प्रेड हो पाए। यहाँ पर मैं इन पेंटिंग्स को हैंग कर रही हूँ। जब भी आप वॉल के ऊपर पेंटिंग्स को हैंग करते हैं तो या तो वॉल के सेंटर से आपको पेंटिंग्स को हैंग करना है या फिर अगर एक कॉर्नर को ऑलरेडी आपने डेकोरेट कर दिया है तो आप सोफे के सेंटर से पेंटिंग्स को हैंग करिए, तभी वो देखने में सुंदर लगेंगी। तो इन पेंटिंग्स के साथ एक कॉर्नर और वॉल होती है रेडी। नाउ आई विल मूव ऑन टू दिस वॉल और फोटो लेज को डेकोरेट करने के लिए मैं पेंटिंग्स और कुछ डेकोर पीसेस का यूज करूंगी। अगर आपके लिविंग स्पेस में फोटो लेज है तो जो भी डेकोर पीसेस आइडल्स आपके घर में है आप उन्हें रख के इस लेज को डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर यही लेज आपके बेडरूम में है तो आप चाहें तो पेंटिंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं आपके खुद के फोटो फ्रेम्स के साथ में। बिकॉज बेडरूम के अंदर जब फोटो लेज को डेकोरेट करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा अपना पर्सनल टच दे सकते हैं और लिविंग रूम में आपके पास जो भी डेकोर पीसेस हैं उनकी हेल्प से भी आप फोटो लेज को बहुत इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्रीपर्स चाहे वो आर्टिफिशियल हों या फिर ओरिजिनल, इन्हें यूज करके आप बहुत आराम से पूरी की पूरी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। लिविंग रूम एंट्रेंस पर इस बार हमने ये हैंगिंग लाइट ऐड करी है। तो इस कॉर्नर को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर एक पेंटिंग हैंग कर रही हूँ और टेबल के ऊपर ये एक बुशी सा प्लांट। जब भी आप कोई भी बुशी प्लांट रखते हैं तो आपको बहुत सारे डेकोर पीसेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने एक गणेश जी का आइडल रखा एंड आई एम डन। अगर आपके घर में कोई ऐसी टेबल है तो आप मेलामीन या फिर सेरामिक की प्लेट यूज कर सकते हैं एक शेल्फ क्रिएट करने के लिए। चाहे तो इसे डेकोरेशन के लिए यूज करिए या फिर स्टोरेज के लिए। है ना एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया। अब यहाँ से हम मूव ऑन करते हैं टीवी यूनिट की तरफ। तो राइट साइड पर मैं एक स्टूल को ऐड करूंगी और उसके ऊपर गणेश जी का आइडल प्लेस कर दूंगी। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति के ऊपर माला लगाते हैं तो उस माला को बीच से कट कर दीजिए। उसके बाद में शोल्डर्स में से उसे पास करवाइए। उससे एक बहुत नीट लुक आता है। जब आप इसे डायरेक्टली कान के ऊपर से डालते हैं तो जो मूर्ति है उसका लुक बहुत अच्छी तरीके से सामने से देखने में नहीं आता है। तो कोशिश करिए कि आप माला को कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि आपकी मूर्ति भी दिखे और माला भी। यहाँ पर इस वॉल के ऊपर मैं ये कार्विंग वाले फ्रेम्स ऐड कर रही हूँ। लास्ट ईयर अगर आपने हमारा लिविंग रूम टूर देखा होगा तो मैंने यहाँ पर
बहुत सारी वॉल प्लेट्स ऐड करी थी, तो उन प्लेट्स को हटा करके इस बार मैंने इस तरीके के कार्व्ड फ्रेम्स लगाए हैं। स्विच बोर्ड को हाइड करने के लिए एक प्लांट ऐड कर रही हूँ। प्लांट्स को डायरेक्टली फ्लोर पर ना रखें, अदरवाइज हाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। तो आप इस तरीके का स्टैंड यूज कर सकते हैं या कोई भी छोटा सा स्टूल ऐड करिए। अगर आपके पास में पुरानी मिट्टी की बॉटल है तो आप उसे यूज कर सकते हैं डेकोर में एज अ फ्लावर वास। और इन शेल्फ्स के ऊपर जो भी डेकोर पीसेस मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए थे, मैं उन्हीं को यूज कर रही हूँ। वाईफाई को हाइड करने के लिए इस बार मैं यहाँ पर एक मेलामीन की प्लेट ऐड कर रही हूँ प्लेट स्टैंड के ऊपर। लेफ्ट कॉर्नर पर है विंग चेयर और यहाँ पर मैं एक रग ऐड कर रही हूँ। रग को कभी भी चेयर या फिर काउच के फ्रंट में इस तरीके से ना रखें। कोशिश करिए कि जो फ्रंट लेग्स हैं वो आपके रग के ऊपर आए। इसकी वजह से जो आपका रग है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा और कभी भी ट्रिप होने का जो चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि आप रग्स को हमेशा काउच के या फिर चेयर के लेग्स के नीचे ही रख रहे हैं। बैक साइड में मैं एक छोटा सा स्टूल रख रही हूँ जिसके ऊपर मैं फ्लोर लैंप को रखूंगी ताकि जो हाइट है वो थोड़ी सी और एलिवेट हो पाए। अगर साइड टेबल्स के ऊपर आप इस तरीके से आइडल्स रखते हैं तो उसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए आप ओरिजिनल फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। अगेन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्लावर्स को आप हमेशा स्प्रेड करिए। स्प्रेड करने के बाद में उसे आइडल के पीछे रखिए और आप अपने आप नोटिस करेंगे कि जो पूरा का पूरा आपका साइड टेबल हो या फिर आप कहीं पर भी इसको रखते हैं वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा और आपको बहुत सारी चीजें रख के उस एरिया को डेकोरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके पास में कोई ऑटोमन नहीं है तो आप एक छोटी सी चौकी लीजिए, उसके ऊपर फ्लोर कुशन रख दीजिए। आपका एक फुटरेस्ट के लिए एक एरिया रेडी हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके का एक छोटा सा पफी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एक टॉल शेल्फ यूनिट है तो उसके टॉप शेल्फ को डेकोरेट करने के लिए कोशिश करें कि आप एक आर्टिफिशियल क्रीपर का यूज कर रहे हैं। क्रीपर नीचे की तरफ फॉल होता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डेकोर पीसेस रख के उन शेल्फ को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आप सबके साथ में एक छोटा सा DIY शेयर कर रही हूँ। जो रीड डिफ्यूजर्स होते हैं, जब वो खाली हो जाएं तो उसे अच्छे से वॉश करिए। कुछ इस तरीके से उसमें पानी भर के आप ओरिजिनल फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसमें जो आर्टिफिशियल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए मैं स्टूल्स का यूज करूंगी। डेकोर का एक थंब रूल है, प्ले विद ऑड नंबर एंड गिव वेरिएशन इन हाइट। यानी यहाँ पर मैंने 3 स्टूल ऐड करे हैं और तीनों स्टूल्स की हाइट डिफरेंट है। इस तरीके से जो आई लेवल है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और ये जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। एक और टिप, अगर आपके पास बहुत सारे प्लांटर्स नहीं है तो इन्वेस्ट इन सेरेमिक प्लांटर्स। ये बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ। सोफे के पास में ये एक चेयर रखी है, कुछ डेकोर पीसेस ऐड कर रही हूँ और ये है एक लैलटेन जिसे मैंने मार्केट 99 से बहुत पहले परचेज किया था। इसमें कैंडल ना रख के मैंने इस बार इसमें पॉटपुरी ऐड करी है जिसकी वजह से कलर्स भी ऐड होते हैं और आप इस तरीके के आइटम्स को एक दूसरे वे में भी यूज कर पाएंगे। डेकोर में अपहोल्स्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रग ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर हमारी कॉफी टेबल आएगी और यहाँ पर कॉफी टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक राउंड प्लेस मैट रखा है। डेकोर पीसेस को हाइट देने के लिए मैं यहाँ पर 2 बुक्स ऐड कर रही हूँ और साइड में आएगा हमारा मेटल का वास जिसमें मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स को ऐड करा है। अब ओरिजिनल फ्लावर्स काफी लंबे टाइम तक लास्ट करें उसके लिए जरूरी है कि स्टेम में से वो लीव्स को रिमूव करिए जो कि पानी के अंदर जाने वाली हैं, क्योंकि लीव्स जब आप वाटर में रखते हैं तो वो बहुत जल्दी रॉट होता है जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो लंबे टाइम तक लास्ट नहीं करेगा।
अब बुक के ऊपर मैं सबसे पहले जो लैम्प है उसको प्लेस करूंगी और एक छोटे लैम्प को भी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, प्ले विद ऑड नंबर एंड गिव वेरिएशन इन हाइट। तो यहाँ पर मैंने 3-3 के ग्रुप्स बनाए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में और हाइट में वेरिएशन दिया है, जिसकी वजह से अरेंजमेंट देखने में सुंदर लग रहा है। किसी भी रूम को थोड़ा सा फ्रेश या फिर न्यू लुक देने के लिए उसकी अपहोल्स्ट्री पर काम करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कुशन कवर्स, कर्टन, सोफा थ्रो, इनको ज़रूर चेंज करिए। भले ही आप दिवाली पर किसी भी तरीके का डेकोर अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं या नहीं, बट जब आप जो आपकी अपहोल्स्ट्री है उसको चेंज करते हैं तो आपका जो ओवरऑल रूम का लुक है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एक लास्ट टिप, वीडियो को एंड करने से पहले दिवाली पर उर्ली जरूर ऐड करिए। चाहे आप फ्लोर पर रखें या टेबल पर, ब्रास की हो या फिर मार्बल की या फिर ग्लास की, उर्ली रख के जब भी आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे फ्लावर्स के साथ में, तो दिवाली की एक जो वाइब है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एक ओवरऑल लुक है या जो टूर है लिविंग रूम का उसको, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I till my heart gives in. I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि जिस हिसाब से मैंने अपना लिविंग रूम डेकोरेट किया है आप सबको भी ये पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।